सहरी हो हमारी मक्के में, इफ्तार हमारा मदीने में। उनके दिलों को महसूस कर रहे थे हमारे आए हुए मेहमान आली जनाब फ़हीम पिहानवी साहब। आप लोग सब्र करिए, सब्र का फल मीठा होता है। अभी थोड़ी देर के बाद फिर इनको आप सुनेंगे इंशाअल्लाह। इधर लॉकडाउन नहीं लगा है, इधर लॉकडाउन लगा है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, बड़ा अच्छा मंजर है। कितने ज़माने के बाद आज हम देख रहे हैं कि भगवंतापुर में खुशी का माहौल है। ये सब प्यारे नबी का सदका है। आशिकाने रसूल बैठे हुए हैं, मुस्तफ़ा के चाहने वाले बैठे हुए हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज के इस जलसे में बहुत खुशी की बात है कि हिंदुस्तान के वो मशहूर मारूफ आलिम दीन, मशहूर मुकर्रिर आली जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद आसिफ साहब कासमी बिजनौरी दामत बरकातहुम मेरा बहुत जलसों में साथ रहा है। मुझको मौलाना हारून साहब ने बताया, मुझे बड़ी खुशी हुई। माशाअल्लाह वो तशरीफ ला चुके हैं। और इसके साथ साथ हम सब के महबूब तरीन मुकर्रिर, फाजिल नौजवान, सुन्नियत की शान आली जनाब हजरत मौलाना जलीस अहमद साहब कासमी, जो बदायूं की सरजमीन नदाइल से तशरीफ लाए हैं। ये तो आते ही रहते हैं, कोई मोहताज तारुफ नहीं है ये शख्सियत। ये काम जो हम कर रहे हैं इनके जिम्मे था, इन्होंने हमारी तरफ ढकेल दिया। तो आज हम जूझ रहे हैं। मौलाना हारून साहब ने कहा चलो इधर बैठो। सबसे ज्यादा चिल्लाने वाला कौन होता है? हम ही हैं भैया। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हमारे बीच हमारे बहुत ही अच्छी निजामत करते हैं आली जनाब हज़रत मौलाना जलीस अहमद साहब तशरीफ फरमा है। इसके साथ साथ हमारे स्टेज पर मौलाना मोहम्मद सलीम साहब कासमी भगवंतापुर, मौलाना मोहम्मद जाबिर साहब कासमी भगवंतापुर, मौलाना मोहम्मद आलमगीर कासमी भगवंतापुर, मौलाना मोहम्मद असलम साहब कासमी भगवंतापुर, हाफिज मोहम्मद जहीर साहब इमाम जामा मस्जिद, इमाम चांद मस्जिद, मौलाना मोहम्मद दिलशाद साहब कासमी भगवंतापुर, कारी हाफिज मोहम्मद सरताज साहब, कारी मोहम्मद अजहर साहब, हाफिज मोहम्मद इजहार साहब भगवंतापुर के हैं, जो करेली में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और माशाअल्लाह करेली से बहुत नौजवान हमारे साथी आए हुए हैं। हम सब इनका इस्तकबाल करते हैं। हाफिज मोहम्मद साकिब साहब, मौलाना मोहम्मद गौहर साहब करेली, हाफिज मोहम्मद सुहेल साहब, हाफिज मोहम्मद नूरुल कमर है, नूरुल हुदा है, नूरुल कमर साहब। और इसके अलावा जितने भी यहाँ पर उलमा हुफ़ाज हैं, हम इनका इस्तकबाल करते हैं। भाई अब्दुल रशीद साहब और दीगर आज की जलसे की सदारत फरमा रहे हैं आली जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इसहाक साहब दामत बरकातहुम। और बड़ी खुशी के मसरत का मकाम है कि देखिए स्टेज पर हमारे कितना जो है उलमाए किराम का, हुफ़ाज़ इज़ाम का मजमा है। माशाअल्लाह स्टेज पुररौनक है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अभी आप हजरान ने नातिया कलाम से अपने दिलों को महसूस फरमाया। आइए मैं अब फलसदात को मैदान खिदामत की तरफ ले चलूं। इसके लिए हमारे बीच हमारे बहुत गहरा ताल्लुक, जिनका मैंने अभी बताया था, नाम लिया था, फाजिल नौजवान वाइज अशीरी बयान हजरत मौलाना मोहम्मद जलीस साहब कासमी दामत बरकातहुम तशरीफ फरमा है। मैं गुजारिश करूंगा इस शेर के साथ कि चेहरा खुली किताब है, उन्वान कुछ भी दो। चेहरा खुली किताब है, उन्वान कुछ भी दो, जिस रुख से भी पढ़ोगे पहचान जाओगे। मैं गुजारिश करता हूं कि मौलाना तशरीफ लाएं और अपने मौइज़ हसना से हम सब के दिलों को महसूस फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वाकई बहुत दिनों के बाद आज जो है लग रहा है कि वही पुराना भगवंतापुर है, वरना बीच में तो ये सारे लोग ऐसा लगता था जैसे गायब हो गए।
अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन। मुझे तो यह भी नहीं पता कि कितनी बार हम आ चुके हैं, गिनती भी याद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह व तिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिरादरान इस्लाम, अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, स्टेज पर मौजूद हज़रात उलमाए किराम, अल्लाह ताला ने ज़मीन पर जितने भी इंसानों को भेजा है, तमाम मखलूक़ात में इंसानों को सबसे अफजल तरीन मखलूक करार दिया और अपने कलाम पाक में उसका इजहार भी फरमाया, वलक़द कर्रमना बनी आदम, कि इंसान तमाम मखलूक़ात में सबसे बरतर है, सबसे अशरफ है, सबसे अफजल है। और इंसानों में वह लोग जिनका ईमान एक अल्लाह की ज़ात पर है, जिनका ईमान आखिरी पैगंबर हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर है, जिनका ईमान अल्लाह की आखिरी किताब हिदायत कुरान पाक पर है, जो अपने आप को मोमिन और मुसलमान कहते हैं, उनका मकाम तमाम इंसानों में सबसे बरतर और सबसे अफजल है। क्योंकि दुनिया की तमाम नेमतों में जो सबसे बड़ी नेमत है ईमान की, दुनिया की दौलतों में जो सबसे बड़ी दौलत है ईमान की, वो इसके हिस्से में आई है। उस ईमान की नेमत ने और उस ईमान की दौलत ने इसके मकाम व मर्तबे को तमाम इंसानों में सबसे ज्यादा ऊंचा कर दिया। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में उनकी बरतरी को, उनकी अफजलियत को, उनकी फजीलत को, उनकी अहमियत को और उनको उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाते हुए इस बात का ऐलान भी कर दिया। फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। हमने इस दुनिया में जितनी भी उम्मतें भेजी हैं, उन तमाम उम्मतों में तुम बेहतरीन उम्मत हो। जैसे उम्मत हमने तुमको बनाया है, पिछली उम्मतों को ऐसा नहीं बनाया। जो फजीलत आखिरी उम्मत की हैसियत से हमने तुमको दी है, पिछली उम्मतों को नहीं दी। जो हैसियत आखिरी उम्मत के एतबार से हमने तुमको अता की है, वो पिछली उम्मतों को नहीं दी। तुम तमाम उम्मतों में बेहतरीन उम्मत हो, तुम तमाम उम्मतों की सरदार उम्मत हो, तुम तमाम उम्मतों में सबसे ज्यादा फजीलत और सबसे ज्यादा बरतरी की हामिल उम्मत हो। तुम्हारा मकाम व मर्तबा सबसे ऊंचा है। आखिरी उम्मत को आखिरी उम्मत की हैसियत से उनको उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया गया कि तुम
अपनी जिम्मेदारी का एहसास अपने दिलों में पैदा करो और अपने आप में ये ख्याल करो कि हम तमाम उम्मतों के सरदार हैं, इसलिए हमारा मकाम और हमारा मर्तबा सबसे बुलंदो बाला है। जब हम सबके सरदार हैं और हमारा मकाम और मर्तबा सबसे बुलंदो बाला है, तो फिर हमारी जिम्मेदारियां भी सबसे ज्यादा हैं। और सिर्फ इस अफजलियत को और इस फजीलत को कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ही ने बयान नहीं किया, बल्कि खुद हम सब के नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से भी अपनी इस आखिरी उम्मत की अहमियत और फजीलत को बयान फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबे कराम बैठे हुए हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, तुमने ईमान कबूल किया, तुमने अल्लाह की वहदानियत को, उसकी रबूबियत को, उसकी बड़ाई को, उसकी किब्रियाई को दिलो जान से कबूल किया, और मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह का आखिरी नबी की हैसियत से इस दुनिया में आया हूँ, मेरी नबुव्वत और रिसालत को तस्लीम कर लिया। मैं तुम्हारे इस ईमान लाने पर तुमको बशारत और खुशखबरी देता हूँ। लेकिन एक लफ्ज का इजाफा करते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, तुम्हारे ईमान लाने पर मैं तुमको एक बशारत और एक खुशखबरी देता हूँ। तुमको एक मर्तबा बशारत है, एक मर्तबा खुशखबरी है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी उम्मत को उनकी हैसियत और उनकी बरतरी का एहसास दिलाते हुए फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, और जो लोग तुम्हारे बाद आएंगे, आखिर में आएंगे, उनका मामला ये होगा कि वो भी ईमान लाएंगे। अगर वो भी ईमान लाते हैं तो उनके ईमान लाने पर उनको 7 मर्तबा बशारत और 7 मर्तबा खुशखबरी। सहाबा हैरान रह गए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात समझ में नहीं आई कि हमारे लिए एक मर्तबा जन्नत की बशारत और हमारे बाद में आने वाले लोगों के लिए 7 मर्तबा जन्नत की बशारत, 7 मर्तबा जन्नत की खुशखबरी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माजरा समझ में नहीं आया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, बात यह है कि तुम तो वो हो जिन्होंने मेरे चेहरे को देखा है, तुम तो वो हो जिन्होंने मेरी जुल्फों को देखा है, तुम तो वो हो जिन्होंने मेरी जबान से निकले हुए कलिमात को सुना है, तुम तो वो हो जिन्होंने मेरी नमाजों को देखा है, तुम तो वो हो जिन्होंने मेरे रोजों को देखा है, तुम तो वो हो जिन्होंने मेरे हज और उम्रे को देखा है, तुम तो वो हो जिन्होंने इशारा हुआ तो चांद को टुकड़े होते देखा है, तुम तो वो हो जिन्होंने सूरज को डूबकर फिर से निकलते देखा है, तुम तो वो हो जिन्होंने एक कटोरा दूध से 70 लोगों को अपना पेट भरते देखा है, तुम तो वो हो जिन्होंने मशकीज़े के अंदर चंद कतरे पानी से 1500 लोगों को अपनी जरूरतें पूरी करते देखा है, तुम तो वो हो कि जिधर भी हाथ लग गया तो उसकी किस्मत बदल गई, जिधर नजरें उठ गई उसका मुकद्दर बदल गया, तुम तो वो हो जिन्होंने सारे कमालात देखे, सारे मौजिज़ात देखे, सारी खूबियां देखी और फिर कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। लेकिन ऐ मेरे सहाबा, तुम्हारे बाद जो लोग आएंगे, आखिर उम्मत में जो लोग आएंगे, वो होंगे जिन्होंने मुझे भी नहीं देखा, मेरी जात को नहीं देखा, मेरे मौजिज़ात को नहीं देखा, मेरे कमालात को नहीं देखा, मेरी खूबियों को नहीं देखा, उसके बावजूद कहेंगे अल्लाह मेरा खालिक है, अल्लाह मेरा मालिक है, अल्लाह मेरा राज़िक है। और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। सब कुछ देखे बगैर मानेंगे, सब कुछ देखे बगैर तस्लीम करेंगे, सब कुछ देखे बगैर अपनी जिंदगी को कुर्बान कर देंगे। इसलिए उनके लिए 7 मर्तबा बशारत और 7 मर्तबा खुशखबरी। ये वो उम्मत है जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में फरमाए कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम उम्मतों की सरदार हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि ऐ आखिर में आने वाले लोगों, तुम्हारे ईमान लाने की वजह से तुमको 7 मर्तबा बशारत और 7 मर्तबा खुशखबरी। इसलिए ऐ आखिर उम्मत के लोगों, अपनी जिम्मेदारी का एहसास अपने दिलों में पैदा करो।
अपनी अहमियत, अपनी बरतरी और अपनी फजीलत, अपने मकाम और अपने मर्तबे को समझो कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम उम्मतों में सबसे बेहतरीन उम्मत बनाकर सबसे ऊंचा मकाम और मर्तबा अता फरमा दिया। और आखिर उम्मत के हैसियत से, आखिर में आने के एतबार से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सआदतों और अपनी बशारतों का मुस्तहिक बना दिया। ये इस उम्मत के हिस्से में दुनिया की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत आई है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को जो दूसरी बड़ी नेमत अता फरमाई वो आखिरी नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत से अता फरमाई। उम्मत को उम्मतों का सरदार बनाकर भेजा और इस उम्मत को जो नबी दिया उस नबी को नबियों का सरदार बनाकर भेजा। उम्मत को तमाम उम्मतों में सबसे अफजल तरीन उम्मत बनाया और उम्मत को जो नबी दिया उस नबी को तमाम नबियों में सबसे अफजल तरीन नबी बनाया। इस आखिरी उम्मत को यह एहसास दिलाया और उनकी जिम्मेदारी और उनके मकाम और मर्तबे को बयान करते हुए बताया गया कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जितने भी नबी रसूल पैगंबर इस दुनिया में तशरीफ लाए उन तमाम नबियों रसूलों और पैगंबरों में तुम्हारे नबी, हमारे नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा सबसे बुलंद व बाला है। हुस्न यूसुफ तम ईसा यद बैसादारी आंचे खूबा हमादारन की तू तन्हा दारी। पिछले नबियों के हिस्से में जितने कमालात और जितने मौजिजात आए हैं अल्लाह ताला ने वो सारे के सारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस में जमा फरमा दिए। दुनिया का ऐसा कोई कमाल और दुनिया का कोई ऐसा मौजिजा और दुनिया की तमाम तर खूबियां अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमा दी। नबी की खूबियों को और नबी के कमालात को अगर ये उम्मत समझ जाए और जान जाए और दिलो जान से उनको तस्लीम कर ले तो समझ आ जाएगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत पर अपना कितना बड़ा इनाम फरमाया है। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम और मर्तबे को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत को समझा था। अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों को दुनिया में ही उनका मुकद्दर चमका दिया, आसमान से उनके लिए जन्नत की बशारतें आने लगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम व मर्तबे को समझने के लिए अगर सीरत की किताबों का मुताला करें तो पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को जो नबी दिया है वो नबी कितनी ज्यादा फजीलतों का मालिक है, वो नबी कितनी ज्यादा खूबियों का हामिल है, वो नबी कितने ज्यादा मकाम व मर्तबे वाला है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा है। एक शख्स आया और कहने लगा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दावा करते हैं कि मैं अल्लाह का नबी हूं, आप दावा करते हैं कि मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूं, मैं आपकी नबुव्वत को सच मान लूंगा, आपकी रिसालत को कबूल कर लूंगा, लेकिन शर्त एक है। बताओ शर्त क्या है? वो शख्स कहने लगा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शर्त यह है कि हमारी नजरों के सामने जो एक बहुत बड़ा दरख्त खड़ा है और बहुत पुराना दरख्त है, अगर उसको आप अपने पास बुला लें तो मैं मान लूंगा कि वाकई आप अल्लाह के नबी और अल्लाह के रसूल हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस शख्स की दावत पर यह सोचकर कि शायद ये शख्स दामन इस्लाम से वाबिस्ता हो जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामने खड़े दरख्त को इशारा किया। दरख्त रास्ते के दूसरे किनारे पर था, दरख्त अपनी जगह से उठा, रास्ते को चीरता हुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आकर झुक गया। और सिर्फ नबी के कदमों में आकर झुका ही नहीं, बल्कि रिवायत में है कि उस दरख्त ने 3 मरतबा कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, मैं गवाही देता हूँ आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। 3 मरतबा उस दरख्त ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत और रिसालत की गवाही दी। आप अंदाजा लगाएं कि नबी का इशारा हुआ, दरख्त ने अपनी जगह छोड़ी, रास्ते को चीरता हुआ नबी के कदमों
आदमियों तक आया और 3 मरतबा नबी की सदाकत की, नबी की सच्चाई की, नबी की नबुव्वत और रिसालत की गवाही देता है और फिर अपनी जगह वापस जाकर खड़ा हो जाता है। उस शख्स ने यह मंजर देखा तो फौरन पुकार उठा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मैं भी गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है और मैं भी गवाही देता हूं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह के आखिरी नबी और अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। इतनी खूबियों का मालिक नबी अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को अता फरमाया। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चंद खजूरें लेकर आया हूं, आप इनको अपने हाथ मुबारक में लेकर इन पर बरकत की दुआ फरमा दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु के हाथों से वो खजूरें अपने हाथों में ले ली और उन पर बरकत की दुआ फरमा दी और हजरत अबू हुरैरा से फरमाया कि अबू हुरैरा, जाओ इन खजूरों को अपने थैले में डाल लो और इसी थैले से खजूरें निकाल निकाल कर खाते रहना। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत से वापस आया और वो खजूरें मैंने थैले में डाल ली और वो थैला लाकर अपने घर में रख दिया। उसके बाद मेरा मामूल बन गया कि मैं हमेशा उस थैले से खजूरें निकालता, खुद खाता, अपने घर वालों को खिलाता, घर में कोई मेहमान आता तो उन मेहमानों को भी वो खजूरें खिलाता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक हमारे दरमियान हयात रहे, हमारे थैले में खजूरें खत्म नहीं हुई, इसी तरह बाकी रही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना आया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का 2 साला दौरे खिलाफत है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उस 2 साला दौरे खिलाफत में भी मैं खजूरें निकाल कर खाता रहा, घर वालों को खिलाता रहा, मेहमानों को खिलाता रहा, मेरे थैले में खजूरें बाकी रही। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी इंतकाल हो गया। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तकरीबन 10 साल का खिलाफत का जमाना है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इन 10 साला दौरे खिलाफत उमर में भी मैं उसी थैले से खजूरें निकाल कर खाता रहा, घर वालों को खिलाता रहा, मेहमानों को खिलाता रहा, खजूरें थैले में बाकी रही। फरमाते हैं सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की भी शहादत का वाकया पेश आ गया। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत आया। तकरीबन 12 साल का जमाना है हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत का। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इस दौरे उस्मानी में भी मैं उस थैले से खजूरें निकालता रहा, खाता रहा, घर वालों को खिलाता रहा, मेहमानों को खिलाता रहा, मेरे थैले में खजूरें बाकी रही। नबी का जमाना गुजरा, थैले में खजूर खत्म न हुई। फारूक आजम का जमाना गुजरा, थैले में खजूरें खत्म न हुई। अबू बकर सिद्दीक का जमाना गुजरा, थैले में खजूरें खत्म न हुई। उस्मान गनी का 12 साल का जमाना गुजर गया, थैले में खजूरें खत्म न हुई। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का दर्दनाक वाकया पेश आ गया। बागियों ने मेरे घर पे भी चढ़ाई कर दी। जिस जमाने में हजरत उस्मान को शहीद किया गया वो अजीब ही गमनाक और वहशतनाक दौर था। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मेरा थैला भी एक बागी के हाथ लग गया, वो थैला उसने जमीन पर पलट दिया, थैले की सारी खजूरें निकलकर जमीन पर गिर गईं, मेरे थैले की बरकत खत्म हो गई। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं 25 साल के लंबे जमाने तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत की दुआ का नतीजा था कि मेरे थैले में खजूर खत्म न हुई। मेरा ईमान था अगर कयामत की सुबह तक वो थैला जमीन पर पलटा न जाता तो उस थैले से खजूरें खत्म न होती। यह है हमारा नबी, यह है हमारा नबी, यह है हमारा रसूल जो अल्लाह तबारक व तआला ने बतौर नेमत के आखिरी उम्मत को अता फरमाया। ये एहसास दिलाया कि हमने तुम्हें वो नबी दिया है जो पिछली उम्मतों को नहीं दिया, हमने तुम्हें वो रसूल दिया है जो पिछली उम्मतों को नहीं दिया, हमने तुम्हें वो पैगंबर दिया है जो पिछली उम्मतों को नहीं दिया। तुम उम्मत के एतबार से भी बेहतरीन उम्मत हो और तुम नबी और रसूल के एतबार से भी सबसे अफजल तरीन नबी और रसूल अपने दरमियान रखते हो।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है, अकेले बैठे हुए हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अबू बकर क्या बात है, चेहरे पर बड़ी परेशानी के आसार नजर आते हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन हो चुके हैं, खाने को कुछ भी मैसर नहीं हुआ। भूख की शिद्दत मुझे आपके दरवाजे तक खींच कर लाई है, शायद आपके पास कुछ खाने को मुझे मिल जाए। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना ये दर्द सुना ही रहे थे। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी तशरीफ ले आए। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। उमर क्या बात है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ पर भी 3 दिन गुजर चुके हैं, खाने को कुछ नहीं मिला, सोचा शायद आपके दरे अक़दस से कुछ खाने को मैसर हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की बातों को सुना तो अपने जिस्म से भी अपने कुर्ते को उठाया, कहा अबू बकर और उमर, मुझ पर भी 3 दिन गुजर चुके हैं, खाने को कुछ नहीं मिला, मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं तुम दोनों को खिला सकूं। अचानक एक सहाबी आए। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। क्या बात है? कहने लगे मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अबू बकर की बात को भी सुना, उमर की बात को भी सुना, आपकी बात को भी सुना कि 3 दिन का फाका है, खाने को कुछ भी मैसर न हुआ। मैंने सोचा मैं आपको एक खुशखबरी सुना दूं। कहा क्या खुशखबरी है? कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सहाबी हजरत मिक़दाद इब्नुल अस्वद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर आज ही बहुत सारी खजूरें आई हैं और मैंने देखा है कि उनके घर के सहन में खजूरों का ढेर लगा हुआ है। या नबी अल्लाह, आप चाहें तो उनके घर तशरीफ ले चलें, उनके दस्तरखान पर बैठकर जो कुछ खजूरें मैसर आ जाएं उनको खा लें ताकि ये भूख की शिद्दत खत्म हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से फरमाया कि चलो। 4 अफराद पर मुश्तमिल ये छोटी सी जमात रात की तारीकी और रात के अंधेरे में मस्जिद नबवी से निकलती है और सैयदना हजरत मिक़दाद इब्नुल अस्वद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरवाजे पर पहुंचती है। मिक़दाद इब्नुल अस्वद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरवाजे पर दस्तक दी ताकि दरवाजा खोला जाए। मिक़दाद इब्नुल अस्वद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बेटी से फरमाया कि बेटी, इस रात के वक्त में दरवाजे पर कौन है? बेटी दरवाजे तक आई तो बेटी ने दरवाजे पर जो देखा है तो उसके तो होश उड़ गए और वो खुशी की वजह से कूदने लगी और दौड़कर पीछे को गई और अपने बाप से फरमाया, अब्बा जान, आज तो किस्मत के वारे न्यारे हो गए, आज तो हमारे दरवाजे पर दुनिया की वो दौलत चलकर आई है कि जिसके दरवाजे पर चलकर जाने में लोग अपना बड़ा नसीब समझते हैं। सारी दुनिया चलकर जिसकी दौलत पर जाती है, जिसके दरवाजे पर जाती है, आज वो दौलत खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है। कहा क्या हुआ? कहा अब्बा जान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर और उमर के साथ दरवाजे पर तशरीफ फरमाए। दरवाजा खोला गया। मिक़दाद इब्नुल अस्वद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का चेहरा भी खुशी की वजह से तमतमा रहा है। फदा का अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस रात के वक्त में आपने क्यों तकलीफ उठाई मेरे घर आने की? आप खबर कर देते, मिक़दाद इब्नुल अस्वद आपके दरवाजे तक पहुंच जाता। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ रखें। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठ गए। मिक़दाद इब्नुल अस्वद ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इस रात की तारीकी में आने की वजह क्या है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मिक़दाद, अबू बकर पर भी फाका है, उमर पर भी फाका है, मुझे भी खाने को कुछ नहीं मिला। मुझे पता चला कि तुम्हारे घर में खजूरों का एक बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ है। मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे दस्तरखान पर बैठकर कुछ खाने को मिल जाए ताकि भूख की शिद्दत खत्म हो जाए। मिक़दाद इब्नुल अस्वद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इतना सुना तो आंखों से आंसू जारी हो गए। मिक़दाद क्या बात है? अभी तो तुम्हारा चेहरा खुशी की वजह से तमतमा रहा था और तुम खुशी की वजह से झूम रहे थे। अचानक ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारी आंखों से आंसू जारी हो गए और तुम्हारे चेहरे पर उदासी और गमी की कैफियत छा गई?
या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप मेरे घर तशरीफ लाए तो मैंने सोचा आज मुझसे ज्यादा किस्मत वाला और नसीबे वाला इंसान कोई इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जब मुझे पता चला कि भूख की शिद्दत आपको खींच कर मेरे दरवाजे तक लाई है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मेरी सारी खुशी खत्म हो गई। वजह यह है आपके आने से पहले मैंने सारी खजूरें मदीने के गरीबों में खैरात कर दी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तो मेरे पास भी आपको खिलाने के लिए कुछ नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वसल्लाम ने फरमाया, मिक़दाद परेशान मत हो, मिक़दाद परेशान मत हो। आप अलैहि सलातु वसल्लाम ने अपनी चादर मुबारक उतारी और उतार कर मिक़दाद इब्नुल अस्वद के हवाले की और कहा, मिक़दाद मेरी ये चादर हाथ में पकड़ लो, क्या तुम्हारे घर में कोई खजूर का पेड़ खड़ा है? कहने लगे, या रसूलल्लाह खजूर का कोई दरख्त कोई पेड़ तो नहीं है, हाँ खजूर का एक सूखा तना हमारे घर में खड़ा है, बड़े लंबे जमाने से सूख चुका है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मिक़दाद मेरी ये चादर लेकर जाओ और उस खजूर के तने के नीचे बिछा दो और खजूर के तने से कहना कि ए खजूर के तने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में तशरीफ फरमा है, वो तुझसे खजूरें तलब कर रहे हैं। मिक़दाद इब्नुल अस्वद फरमाते हैं कि मैंने वो चादर ली और चादर जाकर उस खजूर के सूखे तने के नीचे बिछाई और मैंने कहा कि ऐ खजूर के खुश्क तने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझसे खजूरें तलब फरमा रहे हैं। मिक़दाद कहते हैं, मेरा इतना कहना था, वही खजूर का सूखा हुआ तना हरा भरा हो गया, शाखें निकलने लगी, पत्ते निकलने लगे, फल आने लगे, फल पकने लगे और फल पकने के बाद झड़ झड़ कर चादर पर गिरने लगे। चादर खजूर के फलों से भर गई। मैंने चादर को लपेटा, उठाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाकर रख दी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस चादर से खजूरें उठाकर खाई, अबू बकर को खिलाई, उमर को खिलाई, आने वाले सहाबी को खिलाई और फरमाया, मिक़दाद तुम भी खाओ। मिक़दाद ने भी खाई और फरमाया, ये खजूरें बचाकर अपने घर वालों के लिए रख लो। मिक़दाद कहते, मैंने सारी खजूरें लपेटी और उसके बाद चादर को उठाया और झाड़ दिया, लेकिन बाद में समझ आया मेरा तो ईमान है, अगर ये चादर क़यामत तक उठाई न जाती तो वो खजूर का सूखा तना इसी तरह से खजूरें गिराता रहता। ये कमाल है हम सब के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ऐसी अजीम खूबियों और ऐसी अजीम फजीलतों का मालिक बनाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद नबवी में एक दिन ऐलान फरमाया कि मेरे सहाबा, सुना है कि मदीने में एक शख्स बहुत बड़ा गुस्ताख है, इस्लाम को गालियां देता है, अल्लाह को गालियां देता है, रसूल को गालियां देता है। कौन है तुम में से जो उसकी जबान को बंद कर दे? और जो उसकी जबान को बंद कर देगा वो अल्लाह की तरफ से बहुत बड़े इनाम का मुस्तहिक करार पाएगा। साहबा फरमाते हैं कि शाम के वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, सारे के सारे सहाबा मस्जिद से उठे और अपने अपने घरों के लिए रवाना हो गए, लेकिन हर एक अपने दिल में ये आरज़ू और ये तमन्ना लेकर अपने घर को गया है कि आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म को मैं पूरा करूंगा। हर एक की तमन्ना और हर एक की आरज़ू है। सोचने लगा, रात का वक्त है, अंधेरा छा गया है, सुबह बेदार होंगे, जल्दी उठेंगे और उसका काम तमाम करके नबी की खिदमत में पहुंचेंगे और मिलने वाले इनाम के मुस्तहिक करार पाएंगे। सारे लोग इन्हीं तमन्नाओं और आरज़ुओं को लेकर अपने अपने घरों को रवाना हो गए। लेकिन हदीस में है कि एक सहाबी जो आंखों से नाबीना है, जिसको दिखाई नहीं देता, वो मस्जिद नबवी के एक कोने में बैठ गया और कोने में बैठकर अपने हाथों को बारगाह रब्बानी में उठाया और यूं कहा कि ऐ मेरे अल्लाह, लोगों के पास ताकत है, लोगों के पास कुव्वत है, लोगों के पास बीनाई है, देखने की ताकत है, लोगों से तू जब चाहे और जैसा चाहे काम ले लेगा। मेरे मौला, मैं तो कमजोर इंसान हूँ, देख भी नहीं सकता, कोई चीज को अच्छी बुरी तमीज भी नहीं कर सकता। मेरे मौला, मैं इन तमाम लोगों में कमजोर हूँ, लेकिन तू तो बहुत बड़ी ताकत वाला है, तू तो कुव्वत वाला है, तू तो गलबे वाला है। आज की रात ये काम तू मुझसे ले ले,
आज की रात तू ये काम मुझसे ले ले। वो नाबीना सहाबी अल्लाह की बारगाह में दुआ करके मस्जिद नबवी से बाहर निकले, अपने घर नहीं गए बल्कि उसी दुश्मन रसूल के घर गए और जाने के बाद उस दुश्मन रसूल का काम तमाम किया, उसकी जबान को बंद किया और फिर वहां से छलांग लगाई, जिसके नतीजे में उनके पैर की हड्डी टूटी। फिर भी घर नहीं गए, उसी टूटी हुई टांग को घसीटते हुए मस्जिद नबवी में आए और आकर एक कोने में बैठ गए। उधर अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, नबी को खुशखबरी सुना दी गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस बात का ऐलान किया था उस काम को किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारे नाबीना सहाबी ने कर दिया है। अल्लाह की तरफ से उस नाबीना सहाबी को सलाम पेश कर देना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से अजान की सदा बुलंद होती है फजर में, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह। सारे सहाबा घरों से निकलते हैं, मस्जिद नबवी का रुख करते हैं। वो नाबीना सहाबी भी उसी मस्जिद के कोने में बैठा है, आंसू बहा रहा है कि अल्लाह मैं तो इस लायक नहीं था, लेकिन फिर भी तूने मुझसे ये काम ले लिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, फजर की नमाज अदा की गई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, क्या तुम जन्नती आदमी देखना चाहते हो? सहाबा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह क्यों नहीं, हम देखना चाहते हैं जन्नती आदमी कौन है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम कोई जन्नती आदमी देखना चाहते हो तो वो सामने नाबीना सहाबी बैठा है, उसे देख लो, वो जन्नती है और ऐसा जन्नती है जिसको अल्लाह आसमान से सलाम पेश करता है। लेकिन कुर्बान जाए, नाबीना सहाबी पर भी इतना बड़ा काम करने के बाद नारा नहीं लगाया, दावा नहीं किया, बड़ा बोल नहीं बोला और अपने आप में तकब्बुर, घमंड और गुरूर का इजहार नहीं किया, खामोशी से आकर बैठ गए और बताया भी नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबीना सहाबी को अपने पास बुलाया, कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काम तो अल्लाह ने मेरी जात से ले लिया, मेरे पैर की हड्डी टूट गई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कोई बात नहीं। आपने अपनी ज़बान मुबारक से अपना लुआब दहन, अपना थूक मुबारक निकाला और निकालने के बाद नाबीना सहाबी की टूटी हुई पैर की हड्डी पर यूं करके मल दिया। नबीना सहाबी फरमाते हैं कि नबी का थूक मुबारक लगना था, नबी का हाथ मुबारक लगना था, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी इस हड्डी का टूटना तो दरकिनार, मेरे कभी इस पैर में दर्द तक नहीं। इतना अजीमुशान नबी और इतना अजीमुशान रसूल अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को अता फरमाया, जो इतनी खूबियों वाला और इतनी बुजुर्गी वाला, इतने कमालात वाला है कि जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। पूरी जिंदगी निकल जाएगी लेकिन उस नबी की सीरत को, उसकी फजीलत को, उसके कमालात और मोजिज़ात को, उसकी खूबियों को बयान नहीं किया जा सकता। ला युमकिनु सना कमा काना हक्का बादस खुदा बज़रुक, तो ये किस्सा मुख्तसर, उसकी जात का हक तो अदा हो ही नहीं सकता। बस हर मोमिन और मुसलमान का ये ईमान हो कि अल्लाह के बाद अगर इस दुनिया में किसी का मकाम और मर्तबा है तो वह हम सब के नबी हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तो ये दूसरा बड़ा इनाम है जो अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को अता फरमाया। पहला इनाम कि इस उम्मत को तमाम उम्मतों का सरदार बनाया और उम्मतों में सबसे बेहतरीन उम्मत बनाया। और इस उम्मत पर दूसरा बड़ा इनाम है कि इस उम्मत को तमाम रसूलों का सरदार अता फरमाया और ऐसा रसूल दिया जो रसूल तमाम रसूलों में सबसे बेहतर है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत पर जो तीसरा बड़ा इनाम फरमाया है वो किताब हिदायत कुरान मुक़द्दस की शक्ल में है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्मत को जो किताब अता फरमाई वो किताब तमाम आसमानी किताबों में सबसे बुजुर्ग बरतर है, तमाम आसमानी किताबों में सबसे बेहतर है, तमाम आसमानी किताबों की सरदार है, तमाम आसमानी किताबों में सबसे ज्यादा फजीलत और सबसे ज्यादा बरकत वाली किताब है। और उस किताब के मुताल्लिक भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि ऐसी किताब है जिसको हम ही ने उतारा है,
हम ही ने नाजिल किया है और हम ही उसकी हिफाजत भी करने वाले हैं। पिछली किताबें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पिछले नबियों और उम्मतों के दरमियान भेजी, लेकिन उनकी हिफाजत का वादा नहीं फरमाया, जिसकी वजह से उन किताबों में रद्द बदल कर दिया गया, तरमीम कर दी गई और लोगों ने अपनी मर्जी के मुताबिक जो अच्छा लगा अपनी किताबों में रखा और जो चाहा किताबों से निकाल कर बाहर फेंक दिया। लेकिन आखिरी किताब, किताब हिदायत, जिसको कुरान कहा जाता है, जिसको अल्लाह की किताब कहा जाता है, जिसको अल्लाह का कलाम कहा जाता है, यह ऐसी किताब है जो बरकत का जरिया है, हिदायत का जरिया है, रहमत का जरिया है, शिफा का जरिया है, नजात का जरिया है, इबरत का जरिया है, नसीहत का जरिया है, जहन्नम की वईदों और जन्नत की बशारतों को दिए जाने का जरिया है। इस किताब के जरिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी उम्मत की, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदों की और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की रहनुमाई फरमाई है। ये किताब सिर्फ किताब नहीं है, बल्कि ये किताब दस्तूर हयात है, ये किताब निज़ाम जिंदगी है, ये किताब कानून इलाही है, ये किताब अल्लाह तबारक व तआला के दरमियान से बराह रास्त निकला हुआ अल्लाह का कलाम है, जिसके मुताल्लिक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि अगर हम इस किताब को और इस कलाम को और इस कुरान को अगर पहाड़ों पर उतार देते तो पहाड़ भी इतनी सकत और इतनी ताकत नहीं रखता कि इसको बर्दाश्त कर सकता, वो भी अल्लाह के खौफ, अल्लाह की खशियत की वजह से रेजा रेजा हो जाता। लेकिन हमने अपनी आखिरी उम्मत को ये किताब अता फरमाई है। किताब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ये ऐसी किताब है कि जिसका पढ़ना भी सवाब, जिसका सुनना भी सवाब, जिसका सीखना भी सवाब, जिसका सिखाना भी सवाब, जिसका छूना भी सवाब, और ऐसी किताब है जिसको मोहब्बत की निगाह से देखना भी सवाब। और पढ़ने वालों के मुताल्लिक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि तुम में सबसे बेहतर इंसान वो है जो इस कुरान को सीखने सिखाने वाला है, कुरान को पढ़ने और पढ़ाने वाला है। और जिस शख्स के सीने में कुरान का कोई हिस्सा मौजूद नहीं है, जो कुरान पढ़ नहीं सकता, जिसको कुरान के अल्फाज याद नहीं, कुरान के हुरूफ की पहचान नहीं, जिसका सीना कुरान से खाली है, उसके मुताल्लिक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स ऐसा है जैसे बंजर जमीन और वीराना घर। जैसे बंजर जमीन की कोई हैसियत नहीं और वीराने घर की कोई हैसियत नहीं, ऐसे ही अल्लाह की नजरों में उस इंसान की भी कोई हैसियत नहीं और कोई मकाम नहीं जिसका सीना और जिसका दिल कुरान से खाली हो। इस किताब के जरिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस आखिरी उम्मत को ये एहसास दिया और उनको उनकी जिम्मेदारी याद दिलाई कि जैसे तुम बेहतरीन उम्मत हो, जैसे तुमको बेहतरीन नबी और बेहतरीन रसूल दिया गया, ऐसे ही तुमको बेहतरीन किताब भी दी गई। तुम इस किताब को पढ़ने वाले बनो, पढ़ाने वाले बनो, सीखने वाले बनो, सिखाने वाले बनो, और इस किताब पर जब तक जिस्म में सांसें बाकी रहें उस वक्त तक इस किताब पर अमल करने वाले बने, क्योंकि ये किताब अल्लाह की आखिरी किताब है। इस किताब के बाद कोई दूसरी किताब आने वाली नहीं है। फरमाया इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, ये तो वो किताब है कि इस किताब के जरिए उन लोगों को हिदायत, रास्ता और रहनुमाई मिलती है जो हासिल करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमको सही रास्ता मिल जाए, जो चाहते हैं कि हमको नजात मिल जाए, जो चाहते हैं हमको कामयाबी मिल जाए, जो चाहते हैं हमको सही मंजिल मिल जाए, उनको चाहिए कि वो कुरान को अपना रहबर बनाए, कुरान को अपना रहनुमा बनाए। इसी से नजात मिलेगी, इसी से कामयाबी मिलेगी, इसी से सही रास्ता और इसी से सही मंजिल मिलेगी। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दूसरी जगह फरमाया यहदी बिही कसीरा व युज़िल्लु बिही कसीरा व मा युज़िल्लु बिही इल्लल फासिकीन। ये तो वो किताब है कि जो लोग इस किताब को अपने सीने से लगाते हैं, इस किताब को अपने गले लगाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको हिदायत दे देता है, उनको सही रास्ता दे देता है। और जो लोग इस किताब को छोड़ देते हैं, जो लोग इस किताब से अपना रिश्ता और अपना ताल्लुक तोड़ लेते हैं, वो लोग दुनिया में भटक जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं और आखिरत के एतबार से भी नाकामी उनका मुकद्दर बना दिया जाता है।
और फिर आगे अल्लाह ने फरमाया वमा युज़िल्लु बिही इल्लल फासिकीन, लेकिन याद रखो भटकता वही है जिसका सीना ईमान से खाली होता है। भटकता वही है जिसके सीने में कुरान का कोई हिस्सा नहीं। भटकता वही है जो फासिक है, मुजरिम है, गुनहगार है, वही भटकता है। इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरे अजीजों, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से इस उम्मत को 3 बड़ी नेमतें अता की गई। पहली नेमत उम्मत के एतिबार से इसको बेहतरीन उम्मत बनाया। दूसरी बड़ी नेमत रसूल के एतिबार से सबसे बेहतरीन रसूल इस उम्मत को अता फरमाया। और किताब के एतिबार से इस उम्मत को सबसे बेहतरीन किताब अता फरमाई, जिसका पढ़ना सवाब, सुनना सवाब, सीखना सवाब, सुनाना सवाब, और जिसका याद करना तो और ज्यादा सवाब। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो इस कुरान को याद कर लेता है, हिफ्ज कर लेता है, अपने सीने में महफूज कर लेता है, उसका मकाम और मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने ये बनाया है कि कल क़यामत के दिन हाफिज़े कुरान से कहा जाएगा पढ़ते जाओ। और कैसे पढ़ते जाओ? जल्दी नहीं, ठहर कर पढ़ते जाओ। वरत्तिलिल कुरान तरतीला, तरतील के साथ पढ़ते जाओ, ठहर कर पढ़ते जाओ। एक आयत पढ़ोगे एक दर्जा तुम्हारा बुलंद कर दिया जाएगा। तुम जितना कलामुल्लाह पढ़ते चले जाओगे तुम्हारे दर्जे बुलंद होते चले जाएंगे, और फिर आखिरी तुम्हारा दर्जा वही होगा जहां पर तुम्हारी जबान से कुरान के आखिरी कलिमात निकलेंगे। इतना ऊंचा दर्जा और इतना ऊंचा मकाम मिलेगा उस शख्स को जो कुरान का हाफिज होगा। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और ज्यादा उनकी बर्तरी को बढ़ाते हुए फरमाया कि ऐसे लोग जिनका फैसला जहन्नम में जाने का हो चुका होगा, उनकी बख्शिश, उनकी नजात और उनकी मगफिरत का जरिया बना दिया जाएगा कुरान मुकद्दस के हाफिज को। जहन्नम में जाने वाले लोगों की नजात और बख्शिश का जरिया बना दिया जाएगा कुरान के हाफिज को। लेकिन यहाँ पर एक नुक्ता है, वो नुक्ता ये है कि जिसने कुरान याद किया, कुरान का हाफिज बना, कुरान पर अमल किया, अल्लाह ने उसको ये मकाम दिया कि पढ़ता चला जा, इन दर्जों पर चढ़ता चला जा, तेरे कहने से हम जहन्नमियों को जन्नत में जाने का जरिया बना देंगे। लेकिन वहीं उन हुफ्फाज़ कुरान के वालिदैन, उनके माँ बाप भी होंगे। माँ बाप ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा लगा दिया होता है अपनी औलाद को हाफिज बनाने में। माँ बाप ने अपनी जिंदगी का कीमती सरमाया खर्च कर दिया होता है अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाने में। माँ बाप ने अपनी जिंदगी के बेहतरीन औकात खर्च कर दिए होते हैं अपनी औलाद को हाफिज कुरान बनाने में। शायद माँ बाप अल्लाह की बारगाह में ये शिकवा न कर सके कि मेरे मौला, मेरा बच्चा हाफिज बन गया, उसने कुरान की दौलत को अपने सीने में महफूज कर लिया, जिसके नतीजे में तूने उसके दर्जों को तो बुलंद कर दिया, लेकिन मेरे मौला मैं तो इसका बाप था, मैं तो इसकी माँ थी, मैंने तो अपनी मेहनतें लगा दी थी, अपना सरमाया लुटा दिया था, मुझे क्या मिला? मेरे मौला ने फरमाया मैं तुमको भी महरूम नहीं करूंगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कुछ ऐसे लोग नजर आएंगे जिनके सरों पर नूर के ताज रखे होंगे और वो बड़े रोशन होंगे, चमकदार होंगे, सूरज से ज्यादा उनकी रोशनी होगी। लोग पूछेंगे मेरे मौला ये कौन लोग हैं जिनके सरों पर नूर के ताज रखे हैं और जो सूरज की रोशनी से ज्यादा चमकदार हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा ऐ लोगों, ये उन लोगों के माँ बाप हैं जो हाफिज़े कुरान हैं। जैसे हाफिज़े कुरान के दर्जों को हमने बुलंद किया, ऐसे ही उनके माँ बाप के दर्जे को भी बुलंद कर दिया कि उनके सरों को नूर के ताज से जगमगा दिया और सजा दिया। इसलिए बड़े बरकत वाले और बड़े फजीलत वाले हैं वो लोग भी और वो वालिदैन और माँ बाप भी जो अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाते हैं। आज का ये जलसा भी उसी मुनासिबत से है। आज के जिस समाज और जिस मुआशरे में हम रहते हैं, उस समाज और मुआशरे का हाल ये है कि बज़ाहिर तो हमारा समाज और हमारा मुआशरा ऐसा लगता है जैसे बहुत ज्यादा तालीम याफ्ता है और बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है। आप अगर तारीख इस्लाम पर गौर करें तो जिस जमाने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, उस जमाने को जमाने जाहिलियत कहा जाता है। उस दौर को दौरे जाहिलियत कहा जाता है। जिहालत, गुमराही, जलालत, अदम तालीम,
उनके यहाँ बिल्कुल आम थी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमारे उस अरब के समाज और अरब के मुआशरे का हाल ये था कि गिनती के चंद लोग थे जो लिखना पढ़ना जानते थे। बाकी चीजें उनको जो भी थी उनके पास वो सब उनको विरसे में मिला था, लेकिन लिखना पढ़ना गिनती के चंद लोग थे जो जानते थे। उस जमाने को जाहिलियत का दौर और जाहिलियत का जमाना कहा जाता था। उस जमाने को सबसे बदतरीन समाज और बदतरीन मुआशरा करार दिया जाता था। जो उस जमाने का तालीम याफ्ता और तालीम याफ्ता मुआशरा था वो अरब के लोगों को बद्दू, अरब के लोगों को गंवार, अरब के लोगों को एराबी, अरब के लोगों को सबसे ज्यादा कमतर समझा करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साल की छोटी सी मेहनत के नतीजे में, 23 साल की मेहनत के नतीजे में और 23 साल की जुद्दोजहद के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला ने उसी समाज और उसी मुआशरे को जो सबसे ज्यादा बेपढ़ा लिखा, सबसे ज्यादा गैर तालीम याफ्ता, सबसे ज्यादा अबतर हालत रखने वाला मुआशरा था, उसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 23 साल की मेहनत के नतीजे में इतना ज्यादा पढ़ा लिखा और इतना ज्यादा तालीम याफ्ता बना दिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हम इनसे राजी हैं, ये हमसे राजी हैं। और दुनिया की कौमों को उन्होंने अपने पैरों तले झुकने पर मजबूर कर दिया। जिस इलाके में निकल गए, जिस मैदान में निकल गए और जिस मुल्क में भी निकल गए, उन्होंने अपना डंका बजा दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहां बहुत सारी खूबियां हैं और बहुत सारी सिफात हैं, उनमें से एक खूबी ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, कि मुझको मुअल्लिम बनाकर इस दुनिया में भेजा गया है। सिखाने वाला, पढ़ाने वाला, सिखलाने वाला, तालीम को आम करने वाला इस दुनिया में मुझको बनाकर भेजा गया है। और याद रखें कि पूरी दुनिया की तारीख में जितने भी मज़ाहिब हैं, जितने भी धर्म हैं, जितनी भी दुनिया के कौमें हैं और उन कौमों के पास जितनी भी किताबें हैं, किसी किताब में, किसी कौम में, किसी मज़हब में, किसी धर्म में इतनी ज्यादा तालीम को हासिल करने की कोशिश नहीं की गई जितनी मजहब इस्लाम में की गई। और जितना ज्यादा हमारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को तालीम के मेहनत का और इल्म के हासिल करने का सबक दिया है, किसी दूसरी कौमों में इसका तसव्वुर भी नहीं है। क्योंकि हमारी जो किताब है कुरान, उसका पहला हुक्म नमाज के बारे में नहीं आया, उसका पहला हुक्म रोजे के बारे में नहीं आया, उसका पहला हुक्म ज़कात के बारे में नहीं आया, उसका पहला हुक्म सदका और खैरात के बारे में नहीं आया, उसका पहला हुक्म नवाफिल पढ़ने के बारे में नहीं आया, उसका पहला हुक्म हज और उम्रे करने के बारे में नहीं आया, उसका पहला हुक्म तस्बीह चलाने के बारे में नहीं आया, बल्कि पहला हुक्म जो कुरान का था वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो उस रब के नाम से जो सारी कायनात का खालिक और सारी कायनात का मालिक है। कुरान का सबसे पहला हुक्म है पढ़ने के बारे में, कुरान का सबसे पहला हुक्म है तालीम के बारे में, कुरान का सबसे पहला हुक्म है इल्म के बारे में। क्योंकि जब इल्म आता है तभी नमाजें सही होती हैं, जब इल्म आता है तभी रोजे सही होते हैं, जब इल्म आता है तभी ज़कात की अदायगी का एहतिमाम होता है, जब इल्म आता है तभी हज और उम्रे का तरीका समझ आता है, जब इल्म आता है तभी तस्बीहात का मजा आता है, जब इल्म आता है तभी दुनिया के तमाम नेक कामों के करने का सलीका मिलता है, जब इल्म आता है तब अच्छे बुरे की तमीज होती है, जब इल्म आता है तब सही गलत का फर्क होता है, जब इल्म आता है तो इंसान को मारिफत खुदाबंदी हासिल होती है, जब इल्म आता है तो दिलों में खौफ इलाही पैदा होता है, जब इल्म आता है तो दिल अल्लाह की खशियत से मामूर होते हैं, जब इल्म आता है तो हलाल और हराम की तमीज होती है, जब इल्म आता है तो जायज और नाजायज का फर्क समझ आता है, जब इल्म आता है तभी अखलाक आते हैं, जब इल्म आता है तभी किरदार अच्छा होता है, जब इल्म आता है तभी समाज में शर्मो हया आती है, जब इल्म आता है तभी दुनिया की कौमें मुहज्जब बनती हैं और अच्छे किरदार की और अच्छे अखलाक की मालिक बनती हैं। जिन कौमों के पास इल्म नहीं होता, जिन कौमों के पास तालीम नहीं होती, वो कौमें दुनिया के एतबार से सबसे बदतरीन कौमें तसव्वुर की जाती हैं। और यह सिर्फ अरब के समाज और अरब के मुआशरे का हाल नहीं था, बल्कि आज जिस समाज और जिस मुआशरे में हम रहते हैं
जिसको हम मुस्लिम समाज और मुस्लिम मुआशरा कहते हैं। आज पूरी दुनिया की कौमें इस मुस्लिम समाज को और इस मुस्लिम मुआशरे को सबसे ज्यादा बदतरीन और सबसे ज्यादा गैर तालीम याफ्ता और सबसे ज्यादा मुहज्जब, गैर मुहज्जब और सबसे ज्यादा गंदे किरदार और गंदे अखलाक की मालिक समझती है। जिस कौम को सबसे ज्यादा इल्म के हासिल करने का शौक दिलाया गया हो, जिस कौम को सबसे पहली कुरान की आयत तालीम के बारे में उतारी गई हो, जिस कौम को उसका नबी बताता हो कि मैं तुम्हें दुनिया में पढ़ाने और सिखाने के लिए आया हूँ, जिस कौम को सबसे ज्यादा अच्छे अमल करने की तलकीन की गई हो, आज वो कौम दुनिया में सबसे ज्यादा तालीम में पिछड़ गई। सबसे ज्यादा वो कौम दुनिया में तालीम में पिछड़ गई। ना तो इस कौम के पास दीन का इल्म बाकी रहा, ना इस कौम के पास दुनिया का इल्म बाकी रहा। सिर्फ एक तालीम की बात नहीं होती, जहां एक तरफ अल्लाह ने, उसके रसूल ने दीन की तालीम को हासिल करने का हुक्म दिया है और उसकी फजीलतें बयान फरमाई, वहीं इस उम्मत को यह भी बताया गया कि तुमको दुनिया की कौमों के साथ चलने के लिए और कौमी धारे में शामिल होने के लिए दुनिया के साथ साथ जितने भी उलूम व फनून हो सकते हैं उनको भी